कार्रवाई करेंगे ऐसे मुझे नहीं लगता। नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। जो सोशल मीडिया पोस्ट किए गए थे, कई सारे आईपी एड्रेस जो है बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। एक बार फिर बांग्लादेश के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश सामने देखो, मूल सब्जेक्ट है आज हमारा अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव है, उसमें राज्य के कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा भी है। महाराष्ट्र में जब से ये सरकार आई उसमें कई घटना हुई। इसके पहले की एकनाथ शिंदे की सरकार थी, उस समय भी घटना हुई। बदलापुर की घटना, जो 5 साल के बच्चियों को उनके ऊपर शारीरिक अत्याचार करने का काम करने वाली जो संस्था थी, जो बीजेपी की थी, और असली आरोपी को छुपाने के लिए, असली आरोपी को बचाने के लिए जिस तरह राज्य के सरकार ने अक्षय शिंदे को इनकाउंटर कर पुलिस के माध्यम से मरवाया, उसके बारे में माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिसों के ऊपर कार्रवाई करने को बोला गया था। सरकार पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण है कि जो पुलिस को अक्षय शिंदे का इनकाउंटर करने को लगाया गया था, वो मुंबई में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी थे। सरकार में बैठे हुए सरकारी जो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, वो उसमें इन्वॉल्व है। और इसलिए इस तरह की जो वारदातें पुलिस के माध्यम से जो करने का काम जो किया जाता है, उसका जवाब आज हम लोग सरकार से पूछेंगे। जैसे आज आपने देखा होगा कि सोमनाथ सूर्यवंशी का भी मामला जो सामने आया है, हमने उस समय में भी कहा था कि पुलिस के कोम्बिंग ऑपरेशन में सोमनाथ सूर्यवंशी की मृत्यु हुई है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि उनको दमा की शिकायत है और दमा के वजह से वो एक्सपायर्ड हुए हैं। तो आज तो सही बात सामने आ गई। पुलिस के मार के वजह से एक पिछड़े जाति के लॉ के स्टूडेंट के बच्चों का सरकार ने गला घोट दिया, उसको मार दिया, ये स्पष्ट हो चुका है। रहा नागपुर का इशू है। अब सरकार ने वो घटना को अमल में लाया था जो हमने शुरुआत में कहा था। जब ये घटना की शुरुआत हुई, जो बजरंग दल के जो लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उन्हें जो औरंगजेब का जो प्रतीकात्मक जो समाधि बनाई थी और उसके ऊपर एक पवित्र जो चादर जो रहती है मुस्लिम धर्म की, वो उसके ऊपर रखकर उसको जलाया। उस समय वहां पुलिस थी। अगर पुलिस ने उस प्रतीकात्मक समाधि को उठा लिया रहता और उसको जलाने नहीं दिया रहता, तो ये घटना हुई नहीं रहती। तो इसका मतलब है कि पुलिस के माध्यम से और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के माध्यम से वो दंगल खड़ाई गई थी, ये उसका मतलब होता है। और वो बात आज हम लोग विधानसभा में रखेंगे, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और हिंदू मुसलमान झगड़ा कर आप सभी मुसीबतों का अगर इलाज करना हो तो हिंदू मुसलमान करो, यही अब बीजेपी की मानसिकता होगी, तो ये कदापि नहीं चलेगी। देश के लोगों को तोड़कर अगर राजनीति बीजेपी करना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है, तो कांग्रेस कदापि इसको मान्य नहीं करेगी। नागपुर हिंसा का सच सामने आया है, इसके लिए आप शुरुआत से ही मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, इसकी जांच की जानी चाहिए, आप ये मांग करते हैं? क्योंकि सैफ अली खान वाले मामले में देखो, सैफ अली खान के भी इसमें जो लाया गया था, ये भी एक मनगढ़ंत कहानियां थी, मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई थी। आज सरकार के आंग पर ये सब मामला नागपुर का आ रहा है। मैं खुद वहां से सांसद भी लड़ा हूं, मुझे नागपुर की जनता से मैं वाकिफ हूं। नागपुर की जनता ये सब धर्मवाद के आधार पर उनका कभी भी लड़ाई नहीं हुई आज तक इतिहास में। लेकिन जिस तरह से
इनको ज्यादा बहुमत मिलने के आधार पर ये जो लोगों में दहशत निर्माण करना चाहते हैं, और उसी का नतीजा है कि नागपुर में जो घटना हुई वो सरकार प्रायोजित थी, और अब सरकार उसमें कुछ रास्ता निकालना है तो कभी पाकिस्तान बात करेंगी, कभी बांग्लादेश बोलेंगी। मनगढ़ंत कहानी है सरकार की तरफ। सब मनगढ़ंत कहानियां सरकार बना रही है। मैंने जो वास्तविकता पहले रखी है वो उसके ऊपर पुलिस ने क्यों नहीं रोका, ये सबसे बड़ा इश्यू हमारा है। सवाल ये है कि कांग्रेस इसके पीछे है, कांग्रेस के कहीं मोदी की वजह से। अरे मैं तो सवाल कर रहा हूं ना, मेरा जवाब तो सरकार दे। अगर सरकार तुम होने के बाद अगर सरकार ने समय के आधार पर पुलिस के हाथ से वो प्रतीकात्मक जो हरी चादर वाली चीज उठा के बाहर रख दी गई रही थी और उसको जलाया नहीं रहता तो घटना ही नहीं होती। इनके मंत्री खुद जब से मंत्री बने हैं ये सरकार में, तब से ये लोग बार बार हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। तो घटना सरकार तुम्हारी है, राज्य में सरकार तुम्हारी है, केंद्र में सरकार तुम्हारी है, और अब कितने साल तुम कांग्रेस के ऊपर आरोप करोगे? 12 साल की सरकार हो गई तुम्हारी राज्य और केंद्रों की। तो ये सरकार के रहने के बाद अभी भी तुम कांग्रेस को कटघरे में खड़े करोगे तो लोग इतने बेवकूफ पागल नहीं है कि तुम्हारी बात को सच मानेंगे। नागपुर से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आज जुम्मे की नमाज अदा की गई वहाँ पे, जहाँ पे 300-400 लोग नमाज के लिए आया करते थे, मुश्किल से 3 या 4 लोग उसी इलाके में आए हैं। तो खौफ का माहौल है, वहाँ के मौलवी कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि जहाँ हम लोग भाईचारे से रह रहे थे, लेकिन आज सारा जो ताला बना वो टूटा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन मौलवी साहब ये भी कहते हैं, जो आपकी बात कह रहे हैं कि चादर जो थी आयतों वाली की जलाई गई, वो सरकार मानने को तैयार है। दो सवाल, एक तो रोजे नहीं पहुंच रहे नवाज में खौफ है, और दूसरा आए। देखो, पुलिस कमिश्नर नागपुर और इनके विधायक जो है वो नागपुर के महापौर रह चुके हैं और अभी विधायक है प्रवीण दटके। उसने खुद घटना के समय कहा कि पुलिस के वजह से घटना हुई, ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, ये पुलिस कमिश्नर बोल रहे, और राज्य के मुख्यमंत्री कहते कि वो पूर्व नियोजित है। तो ये जो अलग अलग स्टेटमेंट इनके आ रहे हैं, इसके पीछे कौन है? तो सरकार ही है, ये स्पष्ट होता है। थैंक यू।